हेलो दोस्तों, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने 5000 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूँ। दोस्तों, इससे पहली क्लासों में हमने लमसम 70 क्वेश्चन कर लिए थे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करवाने से पहले मोटिवेशनल कोड, जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जिनका जो सफ़र है वो खूबसूरत हो वही मंजिल पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। इसी के चलते दोस्तों, हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का 71 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चनों के साथ साथ हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी समझेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें साइंस से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल से, जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी झील है बैताल झील। दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप में पड़ती है, रूस देश के अंदर है सबसे गहरी झील। दोस्तों, इसमें होती है सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे गहरी। तो सबसे बड़ी मानूँ तो दोस्तों वो है कैस्पियन सागर, इसी एशिया महाद्वीप के अंदर है। दोस्तों, यदि लंबी की मैं बात करूं तो वो है दोस्तों यानसी, जो चीन देश के अंदर है। तो दोस्तों, हमने सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे जो गहरी झील है उसके बारे में जाना। यानी सबसे गहरी की बात करूं तो बैताल झील, सबसे बड़ी कैस्पियन सागर और सबसे लंबी यानसी, जो चीन देश के अंदर है। दोस्तों, 72 नंबर है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को हुई। तो दोस्तों, हम थोड़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में समझेंगे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले जो नेताजी की उपाधि मान लीजिए या फिर नेताजी बोला था, वो बोला था दोस्तों एडोल्फ हिटलर ने। यानी एडोल्फ हिटलर के द्वारा सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया या उपाधि दी गई। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के हम राजनीति गुरु की बात करें तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीति गुरु थे देश बंधु चित्तरंजन दास। वो थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीति गुरु। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से हर बार हर एग्जाम में रिपीट होता हो, चाहे वो एसएससी की मान लीजिए या कोई भी स्टेट, चाहे वो राजस्थान हो या हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार में, हर स्टेट में या हर एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी जो किरणें हैं उसकी खोज हेनरी बेक्केरेल ने की थी। हेनरी बेक्केरेल था, उसने खोज की थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। प्रथम यानी इंडिया का जो अंतरिक्ष यात्री था, सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, वो था दोस्तों राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। दोस्तों, 12 घंटे 26 मिनट होता है जो उच्च ज्वार होते हैं। दोस्तों, ज्वार दो प्रकार के होते हैं, एक तो निम्न ज्वार होता है, एक उच्च ज्वार होता है। तो दोस्तों, उच्च ज्वारों में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है। दोस्तों, सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र के बारे में जानिए दोस्तों। शुक्र जो ग्रह है उसको चमकीला ग्रह भी बोला जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पृथ्वी का भगिनी ग्रह है। भगिनी ग्रह का मतलब है दोस्तों, ये जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, ये पृथ्वी के समान है।
इसे सांस का तारा भी कहते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक तो दोस्तों बुध है, दूसरा है दोस्तों शुक्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। दोस्तों क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। दोस्तों 8 उपग्रह हैं, पहले 9 थे, अभी 8 हैं। दोस्तों 8 उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति के उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड, यानी जो ग्रह है दोस्तों सबसे बड़ा पृथ्वी बृहस्पति है। बृहस्पति का जो उपग्रह है दोस्तों गैनीमेड, यानी मंगल और बृहस्पति के बारे में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। मंगल ग्रह को रेड ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक तो है फोबोस, दूसरा है डिमोस। यदि मैं बात करूं बृहस्पति की, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सूर्य, सूर्य के बाद पहला जो ग्रह आता है दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों ये 8 ग्रह दोस्तों, इनके अलग अलग उपग्रह हैं। तो बृहस्पति की मानूं तो गैनीमेड है, मंगल की मानूं तो फोबोस और डिमोस है, पृथ्वी की मानूं तो दोस्तों उपग्रह है चंद्रमा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। इसी के चलते दोस्तों हम जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 81 नंबर, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों शुक्र है ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह है। दोस्तों मैंने बताया सबसे चमकीला भी है, सबसे गर्म ग्रह भी बोलते हैं इसको। गर्म ग्रह बोलते हैं कि ये पृथ्वी के पास है दोस्तों, पृथ्वी के नज़दीक होने की वजह से इसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों हम नक्शा बनाते हैं, इंडिया का मान लीजिए मैप बनाते हैं, उसके अंदर एक एरिया भरते हैं, हम क्षेत्रफल भरते हैं, तो उसके लिए प्लेनीमीटर जो यंत्र होता है उसे यूज में लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा मतलब कवर है, उसके ऊपर पूरा इंडिया का मैप मापना है, तो उसके लिए जो यंत्र होगा वो होगा दोस्तों प्लेनीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी। आधुनिक उद्योगों की स्थापना 1850 ईस्वी में शुरू हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण क्या है। यानी परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में दोस्तों जानेंगे कि न्यूट्रॉन है उसकी जो खोज है दोस्तों वो की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यदि मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं दोस्तों तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों। इसमें 3 है, परमाणु के अंदर दोस्तों 3 आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यदि मैं न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, यदि दोस्तों मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने भी की थी और रदरफोर्ड ने की। दोस्तों दोनों का नाम आता है, यदि ऑप्शन में रदरफोर्ड हो तो रदरफोर्ड कर सकते हो, यदि गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन भी कर सकते हो। एक आता है दोस्तों इसमें पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की यदि मैं खोज की बात करूं तो दोस्तों एंडरसन नाम था, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी। यानी द इकोनॉमिक यानी आर्थिक के अंदर आती है दोस्तों जी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया बुक है वो रमेश चंद्र दत्त है, उन्होंने लिखी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन विन्यास जानने के लिए सबसे जो पहला जो क्रमांक आता है दोस्तों उसमें आते हैं 2, यानी 2 अणु आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में दोस्तों आते हैं 16। तो हमें बढ़ना है 20, यानी पहले में 2 कन्फर्म है,
दूसरे में 8, तीसरे में 8, 8 8 16, 2 18 बचे दोस्तों 2, 2 बचे तो पूरे हो गए 20। लास्ट में आते हैं दोस्तों 16 से नीचे कुछ कितने भी ले सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 20 मई 1498, यानी 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना दोस्तों वारन हेस्टिंग्स थे, उन्होंने की थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? रेतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के अंदर। 1764 के अंदर तारीख थी 22 अक्टूबर 1764। दोस्तों बक्सर का युद्ध अंग्रेजों एवं मीर कासिम, यानी अंग्रेजों और मीर कासिम तथा अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, वह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था दोस्तों, इन दोनों के बीच हुई थी। यानी अंग्रेजों एवं मीर कासिम का नाम आता है, दूसरा आता है अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उन दोनों के बीच ये बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 के अंदर। दोस्तों इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, बताते हैं कि अंग्रेजों की जीत हुई थी और दो अवध के नवाब थे वो हार गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के चलते दोस्तों हमारा आज का 91 क्वेश्चन है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? कि चार्ल्स मेटकॉफ है, उसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे? टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों विष, जिसे हम जहर बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं, उससे संबंधित है। दोस्तों पॉइजन के अंदर टॉक्सिकोलॉजी की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो गीता है, गीता उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है दोस्तों वो विलियम विल्टस है, उसने किया था। बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखी उसमें कहानी है उसकी, तो बहुत ही अच्छी किताबें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस, जिसे हम शक्ति ग्रह भी बोलते हैं कोशिका का, वो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं दोस्तों साइटोलॉजी, यानी जैविकी की जो शाखा है ये कोशिका के अंदर ही आती है, कोशिका जो अध्ययन पढ़ते हैं उसमें आती है दोस्तों, इसे बोलते हैं साइटोलॉजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों सबसे ज़्यादा अफीम की खेती है दोस्तों वो बिहार राज्य में की जाती थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइट संधि का जन्मदाता कौन है? साइट संधि डुप्ले के द्वारा, यानी डुप्ले था दोस्तों, डुप्ले ने साइट संधि की शुरुआत की थी इंडिया के अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यानी न्यूक्लियस है उसके बाहर जो डीएनए वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, तारीख थी 20 अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध हुआ था। दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन है दोस्तों वो पूरे हो गए। 5000 क्वेश्चनों की हम सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी के चलते दोस्तों जय हिंद जय भारत। वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।